एक ओर है दंड नायक का प्रचंड स्वरूप और दूसरी ओर परम भक्त का महान रूप। क्या होगा इस युद्ध का परिणाम? हनुमान, मैं भूल नहीं सकता शनि कि तुम्हारे छल के कारण इंद्रदेव के वज्र का प्रहार मुझ पर हुआ है। ये हमारी पहली भेंट है, परंतु मैं अनुभव कर सकता हूँ कि तुम्हारा जन्म एक महान उद्देश्य और कर्म के लिए हुआ है। मुझे गदा अभ्यास करना है। मेरे पास समय नहीं कि तुमसे चर्चा करूं, वो भी कर्म के विषय में। हनुमान ने तुम्हारा अपमान किया और तुम मुस्कुरा रहे हो? महादेव को से थोड़ी सी विनम्रता भी दे देनी चाहिए थी ना। काकुल, हनुमान ने मेरा अपमान नहीं किया, उसका भाव निर्दोष था। अरे, इतने रूखे भाव से कोई बात करता है क्या? तुम्हारे कारण ही उसे फिर से जीवन मिला और तुमसे इतनी दृष्टता से बात की उसने। अब मैं उसे जाकर बताता हूँ कि तुम क्या हो। नहीं काकुल, जब मनुष्य भ्रम की स्थिति में हो तो शब्दों से सत्य नहीं समझा सकते। समय आने दो, हनुमान को स्वयं सत्य का ज्ञान हो जाएगा। पवन पुत्र हनुमान, देवराज इंद्र का प्रणिपात स्वीकार करें। आशा करता कि आपने मुझे क्षमा कर दिया होगा। परंतु मैं कर्तव्यबद्ध था। सूर्यदेव की रक्षा करना मेरा दायित्व था, इसीलिए मुझे आप पर प्रहार करना पड़ा। परंतु यदि आप अब भी मुझसे रुष्ट हैं, तो मैं आपका दंड पाने को सज्ज हूं। आप मुझसे अपना प्रतिकार ले सकते हैं हनुमान। इसके लिए अगर आप चाहें तो मुझे अपनी वैष्णवी गदा का उपयोग आप सबसे पहले मुझ पे कर सकते हैं। नहीं, आप अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहे थे। मैं आपको क्षमा करता हूँ क्योंकि आपने मेरे साथ छल नहीं किया। छल करने वालों को मैं कभी भूलता नहीं, और यदि फिर कभी मेरे मार्ग में आए तो ठीक नहीं होगा। देखो तुम कुछ कहना चाहते हो? मेरी आस्था शब्दों में नहीं, कर्मों में है हनुमान। उचित है। अगली बार मैं तुम्हें मिलूंगा तो शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से परिचित करवाऊंगा। अरे तुम कर्मफल दाता हो, तुमसे इस प्रकार कोई व्यवहार नहीं कर सकता। यदि अगली बार हनुमान ने इस प्रकार का व्यवहार किया तो मैं चुप नहीं रहूंगा, भले परिणाम जो भी हो। मैं कब से बोले जा रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं सूर्यदेव पर लगे ग्रहण के विषय में सोच रहा हूँ काकुल। अब अर्थात मेरा ये जानना आवश्यक है कि अश्व योनि के समय सूर्यदेव और देवी संज्ञा कहाँ थे?
काकुल, नाना जी को लेकर आओ। नाना श्री, हनुमान जो करना चाहता था कर ना सका, अर्थात सूर्यदेव पर ग्रहण पूर्ण नहीं हुआ, परंतु उसके पश्चात भी सूर्यदेव अपने तेज और अपनी शक्ति को नियंत्रण में नहीं रख पा रहे। ऐसा क्यों? यही प्रश्न तो मेरे मन में भी है शनि। आज तक ग्रहण के पश्चात सूर्यदेव पुनः सशक्त हो गए, फिर इस बार ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। परंतु मुझे अनुमान हो रहा है कि ये सब क्यों घट रहा है। ऐसा ही माता के साथ तब हुआ था जब देवी संज्ञा अपनी साधना से बाहर आई थी। मुझे भी ऐसा ही अनुभव हुआ था जब नीलिमा मेरे समीप आ रही थी। देवी संज्ञा माता की विलोम ऊर्जा और नीलिमा मेरी विलोम ऊर्जा। परंतु सूर्यदेव के साथ ऐसा क्या है जो उन्हें दुर्बल बना रहा है? सबसे पहले मुझे ये जानना आवश्यक है कि ये ग्रहण हुआ तो क्यों हुआ? एक वानर बालक ने आपको फल समझ निगलने का प्रयास किया देव। क्या इसका अर्थ हुआ कि वो बहुत ही शक्तिशाली वानर है और वो ये प्रयत्न दोबारा करेगा? चिंता न करे देव, महादेव ने सब कुछ ठीक कर दिया। वो नटखट परंतु मन से पावन। कभी उससे मिलने का अवसर मिला तो जान पाएंगे कि वो संसार की सबसे पवित्र आत्मा है। वाह माँ, इतने सारे व्यंजन, सब मेरे लिए? और किसके लिए? जो खाना है मन भर के खा लो, परंतु सूर्यदेव को निगलने का प्रयास मत करना, ताकि दोबारा मुझे इतना दुख ना सहना पड़े। माता, समस्या मेरी नहीं, उस शनि की थी जिसने मेरा ध्यान बटाया। अन्यथा उस इंद्रदेव का वज्र मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ हनुमान। शनि के ही कारण तुम्हें इतनी सारी शक्तियां मिली, है ना? वो बात तो है माता। छल करने वाला लगता तो नहीं, पर फिर भी। भोजन करते हुए बात नहीं करते हनुमान, खाओ। वैसे माता, मैंने उसे कह दिया है कि हमारी अगली भेंट सरल नहीं होगी उसके लिए। पहली बार देख रही हूँ, भोजन तुम्हारे सामने है और तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है। इसका अर्थ वो बालक अवश्य ही विलक्षण है। ऐसा कुछ नहीं है माता। अब क्या हुआ? मुझे बार बार
उसकी दृष्टि स्मरण हो रही है माता। उसकी दृष्टि में कुछ विचित्र सा था, भयानक नहीं परंतु कुछ और। शनि, पुत्र, तुम मुझे एक बात बताओ, वो बालक वानर कौन है जिसने सूर्य देव को निगल जाने की मूर्खता की? उसे तो सारा संसार जानेगा माता। मेरा मन कहता है कि उसके और मेरे मध्य एक विचित्र सा बंधन अवश्य है। अर्थात मुझे अनुभव हुआ कि उससे अधिक निर्दोष, निर्मल और पावन आत्मा संसार में है ही नहीं। निर्दोष, निर्मल, अपने आनंद के लिए पूरा वन उजाड़ दिया। मुझ जैसे मन के सीधे तन की गोल काकोल को कष्ट देना कौन सा निर्मल मन का कार्य है? और तुम भूलो मत शनि कि उसने कैसा बुरा व्यवहार किया है तुम्हारे साथ। काकोल, विश्वास करो मेरा, एक दिन हनुमान के विषय में तुम्हारी धारणा भी बदलेगी। मैं कुछ नहीं जानता, परंतु इतना विश्वास है कि इतनी अधिक शक्तियां पाकर वो और भी उत्पात मचाएगा। मुझे जाकर उसे देखना चाहिए। क्या फिर से हनुमान के पास जाना होगा? कभी नहीं। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है राहु। हाँ ठीक है, परंतु वहां जाने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है राहु। हनुमान शनि का अंत करे, उसके लिए दोनों का टकराना आवश्यक है, और उन दोनों को टकराने के लिए एक ही मार्ग पर लाना आवश्यक है। हनुमान और शनि का टकराव हो, इसके लिए हमें हनुमान के पास जाना होगा राहु। व्यक्ति की शक्ति की जितनी प्रशंसा होती, उसे उसका उतना ही अहंकार होता है, और व्यक्ति जितना अहंकारी हो, उसके मन में अपने विचार डालना उतना ही सरल हो जाता है। और ये हनुमान और शनि को लड़ाने में हमारी सहायता करेगा। आओ राहु। रुको राहु, ये मूर्ख अर्ध पक्षी काकोल यहां क्या कर रहा है? शनि के मित्र? हनुमान पे दृष्टि रखने के लिए मुझे उससे मित्रता करनी ही पड़ेगी। वो सच कहूँ तो तुम्हारे लिए मेरे मन में अच्छा भाव नहीं है, परंतु तुम्हें खेलते देखा तो मेरी भी इच्छा हुई। क्या मैं तुम लोगों के साथ खेल सकता हूँ? ठीक है। ये मूर्ख पक्षी हनुमान और शनि के बीच शत्रुता बढ़ाने में हमारी सहायता करेगा। पवन पुत्र को देवराज इंद्र का प्रणाम।
देवराज, आप यहाँ? हाँ, पवन पुत्र का कुशल मंगल जानने चला आया। मैं आनंद में हूँ देवराज, धन्यवाद। हाँ, दिख रहा है आपका एक नया मित्र बन गया। आपकी शक्ति जितनी विशाल है हनुमान, आपका हृदय उससे भी कहीं अधिक विशाल है। शनि ने आपके साथ छल किया, फिर भी उसके मित्र को अपने साथ खेलने की अनुमति दे रहे हैं आप। ये झूठ है। शनि ने हनुमान की रक्षा करने का प्रयत्न किया था इंद्रदेव। नहीं काकोल, देवराज ठीक कह रहे हैं। शनि ने मुझे पुकारकर मेरा ध्यान भंग किया, अन्यथा देवराज के प्रहार से मैं बच जाता। बस हनुमान, अब शनि के विषय में और कुछ मत कहना, अन्यथा। अन्यथा क्या? प्रहार करोगे मुझ पर? युद्ध करोगे मुझसे? जो करना है मैं करूंगा, परंतु शनि के विषय में और कुछ नहीं सुनूंगा। तो स्वागत है। सावधान हनुमान। तुम मेरे शत्रु नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाना चाहता। तो श्रेष्ठता इसी में होगी कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम शनि को कोई भी अवसर वापस नहीं ले लेते, क्षमा नहीं मांगते। मैंने तुम्हें अवसर दिया था, परंतु तुमने खो दिया। ये जो हो रहा है? छोड़ो, मुझे जाने दो। शनि! शनि! रुक जाओ हनुमान।